Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, hope you all would be fine, safe and healthy. Today the topic that we have to cover is ratios and proportions. Students, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ratios की बहुत ज़्यादा implication है, especially in business. What are ratios? Ratios are comparisons made between two sets of numbers. रेशियोज़ में हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को जिनकी यूनिट स्टैंडर्ड सेम होते हैं. ये एक एग्जांपल दी गई है. एक जनरल सी एग्जांपल्स है 8 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ इन अ क्लास. तो हम इसको द रेशियो ऑफ 8 गर्ल्स टू 7 बॉयज़ इज़ 8 to 7. हम इसको 8 to 7 की तरह में लिखते हैं. रेशियोज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं. जैसे आप देख लें, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर्स में, माइल्स पर आवर में. कॉस्ट ऑफ आइटम होती है पर गैलन, पर पाउंड. आर्ली रेट्स होते हैं, वेज रेट होता है, एक्सेट्रा. देयर आर 3 ways टू राइट रेशियोज़. रेशियोज़ को लिखने के बेसिकली 3 ways होते हैं. जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हम उसकी वर्डिंग के लिख दें कि 8 गर्ल्स टू 5 बॉयज़, 8 to 5, और हम उसको लिख दें कि 8 3:4. दीज आर द 3 ways टू राइट रेशियोज़. मोस्ट प्रोबेबली हम रेशियोज़ को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं. 3/4 हम इसको लिख सकते हैं, और 3:4 इसको हम 3:4 बोलते हैं. ये हमारे पास फ्रैक्शन है जिसमें ये चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन हुई हैं. आप इसको देख सकते हैं. उसने 6 बास्केट टू 5 बास्केट्स कहा है, फिर 6/5 कहा है, और इसी तरह से 6:5 भी हम लिख सकते हैं. दिस इज़ द वे टू राइट रेशियोज़. इसमें मज़ीद उसने क्लियरिफाई कर दिया कि इस तरह से हम रेशियोज़ को लिख सकते हैं. पहला 2, फिर साइन के साथ, और फिर फ्रैक्शन की शक्ल में. This is very important. When writing ratios, the numbers should be written in the order in which the problem asks for them. अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास रेशियोज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. तो आपने उसी ऑर्डर में, उसी पैटर्न में रखना है जिस ऑर्डर या पैटर्न में प्रॉब्लम आपको बता रही है या क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा है. आपने उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना. ये एक और एग्जांपल है जिसमें उसने बताया हुआ है. देखिए, अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमारे पास ये उलट हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन की डिमांड नहीं है. इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उसके पैटर्न में और उसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में वो एक्सप्लेन की गई है. ये एक और एग्जांपल उसने दिया कि एक अमेंडा बास्केटबॉल टीम वन 7 गेम्स एंड लॉस्ट 5. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गेम्स लॉस्ट टू गेम्स 1. अब देखिए, इसमें लॉस्ट गेम्स पहले कहा हुआ है उसने और गेम्स 1 बाद में कहा हुआ है. अगर हम इसके पैटर्न चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा. गेम्स लॉस्ट की बजाय गेम्स 1 to गेम्स लॉस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नहीं डिमांड कर रहा. ये एक पिक्चोरियल उसकी रिप्रेजेंटेशन है 2 boys to 4 girls. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको 2 पे डिवाइड करके 1:2 भी कर सकते हैं. ये रिड्यूसिंग रेशियोज़ को बता रहा है कि 1:3 और 2:4 में डिफरेंस है. 2:4 और 1:2 तो सेम हो सकते हैं, लेकिन 1:3 और 2:4 बराबर नहीं हो सकते. ये एक स्टेप्स बता रही है हमारे पास स्लाइड्स कि आपने क्या करना है. सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को क्लियरली पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है. उसके बाद आपने सेटअप द रेशियो करना है. फॉर एग्जांपल, यू स्कोर्ड 40 आंसर्स करेक्ट आउट ऑफ 45 प्रॉब्लम्स ऑन अ टेस्ट. आपके पास कोई टेस्ट है, उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 थे, आपने उसमें से 40 करेक्ट किए. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राइट द रेशियो ऑफ करेक्ट आंसर्स टू टोटल क्वेश्चन इन लोएस्ट फॉर्म. आपने क्या करना है, जो करेक्ट आंसर्स हैं आपके पास, आपने पहले उन्हें लिखना है, उसके बाद आपने टोटल क्वेश्चन लिखने हैं. जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आपके पास करेक्ट आंसर्स 40 थे, तो उसने 40 पहले लिखा. टोटल 45 थे, तो उसने 2 करके उसको रिप्रेजेंट किया. फिर उसने उसको रेशियो की रिप्रेजेंटेशन में ले आया, और उस सेकेंडली उसने उसको फ्रैक्शन में बता दिया. और आपने रेशियोज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. किसी एक टेबल पे दोनों को कट करते जाते हैं अनलेस अनटिल कि वो मज़ीद फर्दर डिवाइड ना हो सके. वो आपके पास रेशियो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है. और इसका बेस्ट हल ये होता है कि आप उसके जो उनका HCF है उससे उसको डिवाइड कर दें, ताकि जो उनमें कॉमन फैक्टर है वो उनको बहुत को इक्वली डिवाइड कर देगा. मज़ीद वो क्लैरिफाई या मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते. ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ के मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये भी एक एग्जांपल है आपके लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शंस आर रेशियोज़, 2 ratios ऑफ इक्वल वैल्यू.
जब हमारे पास दो रेशोज इक्वल वैल्यूज़ के आ जाएँ तो हम उन्हें प्रोपोर्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 गर्ल टू 4 बॉयज़, 4 गर्ल्स टू 16 बॉयज़। अब आप देखें 4 गर्ल्स टू 16 बॉयज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास 1/4 ही बनता है। दिस इट मीन्स कि ये दोनों प्रोपोर्शंस हैं, बोथ द रेशोज़ आर इक्वल, दे हैव द इक्वल वैल्यूज़। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख लें कि इनके यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी होता है। ये तो एक जनरल एग्जांपल दी उसने, आपने यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी होता है क्योंकि जब रेशो को हम सॉल्व करते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं आता। ये एक और एग्जांपल उसने बताई है प्रोपोर्शंस के लिए। ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। आप देखें इधर 1/4 है, उधर 5/16 है। 5/16 फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते और 1/4 के इक्वल नहीं आ सकते, इसलिए हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। ट्रू प्रोपोर्शंस बेसिकली क्या होते हैं, आप प्रोपोर्शन लिखते हैं, फ्रैक्शंस लिखते हैं और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर उनका टोटल सम अल्टीमेट आंसर इक्वल आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट्स इक्वल हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रू प्रोपोर्शन। वो हमारे पास ट्रू प्रोपोर्शन होता है। ये एग्जांपल्स हैं, आप इसको सॉल्व पर्सनली करके भी चेक कर सकते हैं कि आइदर दीज आर ट्रू प्रोपोर्शन और नॉट। यहाँ उसने आपको क्लेरिफाई करके दे दिया। पहले दो हमारे पास ट्रू प्रोपोर्शन है क्योंकि उनका क्रॉस सम सेम आ रहा है। द थर्ड वन इज़ नॉट अ ट्रू प्रोपोर्शन। यहाँ से हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट शुरू होता है जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। व्हाट वी डू, वी डेवलप अ प्रोपोर्शन, वी डेवलप अ इक्वेशन। हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन डेटा होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द अननोन वैल्यू, मिसिंग नंबर, आप मिसिंग इन्फॉर्मेशन। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल क्या है, इज़ एनी लेटर दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ मिसिंग नंबर और इन्फॉर्मेशन। इस एग्जांपल को आप देखें कि एरिक रोड हिज बाइसिकल अ टोटल ऑफ 52 माइल्स इन 4 आवर्स, राइडिंग एट द सेम रेट, हाउ फार कैन ही ट्रेवल इन 7 आवर्स। अब आपने देखा, आपने उसकी एक रेशो डेवलप की है, 52 माइल्स 4 आवर्स, आपके पास ये स्पीड आ गई, ये सेट 1 बन गया। फॉर एग्जांपल सेट 2 में आपको माइल्स नहीं पता, आपने उसको फॉर एग्जांपल n ले लिया, टाइम आपको पता है 7 आवर्स, आपने दोनों प्रोपोर्शंस को सेम रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन वी गेट द वैल्यू ऑफ n दैट इज़ इक्वल टू 91 माइल्स। मज़ीद आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, थॉरली देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बोथ साइड बाय द नंबर कनेक्टेड टू द वेरिएबल, चेक द आंसर टू सी इफ़ इट मेक्स अ ट्रू प्रोपोर्शन। आपने जब आंसर निकाल लिया तो आप उसको प्रोपोर्शन में डाल के चेक कर सकते हैं, दोनों का क्रॉस चेक सेम आना चाहिए, देन यू हैव द करेक्ट आंसर। ये देखिए आपने उसको चेकआउट कर लिया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का क्रॉस सम सेम आया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, फॉर एवरी $1 Julia spends on her MasterCard, she earns 3 frequent flyer miles with American Airlines. If Julia spends $609 on her card, how many frequent flyer miles will she earn? आपने क्या किया, आपने इसको उसी तरह से डेवलप किया, सेटअप द प्रोपोर्शन किया, आपने 1/3 माइल्स कर दिया और इसी तरह से आपके पास उधर माइल्स का आंसर नहीं है, आपने उसको डी से डिनोट कर दिया। आप एक्स से कर सकते हैं, कॉमनली हम एक्स से करते हैं। 609 को आपने डिवाइड कर दिया डी से और उसको आपने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व किया और आपने डी की वैल्यू निकाल ली। चेक करने के लिए आप पिछली वाले एग्जांपल की तरह इनके क्रॉस चेक भी चेक कर सकते हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप खुद कर सकते हैं, एट द एंड इनके आंसर दिए गए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दीज आर फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर प्रैक्टिस। होप दैट you understand this topic clearly. Thank you so much.